नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएमटी इंडिया न्यूज 24। इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु दो राज्यों के मतदान, बड़ी चौंकाने वाली खबर कि वोट परसेंटेज ने हर किसी की आंखें खुली की खुली रह गई देखकर। पश्चिम बंगाल के अंदर शाम 5 बजे तक पहले चरण के मतदान में 90% वोट परसेंटेज रहे। 90% वोट परसेंट इतिहास में पहली बार। और तमिलनाडु में 83%। 5 बजे तक 6 बजे तक मतदान होते हैं। अभी 95 जाएंगे, 99 जाएंगे, यह वक्त बताएगा। लेकिन 90% अगर पहले चरण के मतदान में हुए हैं शाम 5 बजे तक, तो 90% मतदाता जो निकले वह किसे जिताने के लिए निकले या किसी को हराने के लिए निकले, यह एक सवाल है। पश्चिम बंगाल का चुनाव एक ऐसा चुनाव है जो भारतीय जनता पार्टी के सत्ता को उलट पलट कर सकती है। पश्चिम बंगाल का चुनाव परिणाम अगर इस बार पश्चिम बंगाल में खेला हो गया ममता बनर्जी का, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो छोड़िए, मोदी तो फिर गए काम से। मोदी तो फिर गए काम से अगर ममता बनर्जी ने खेला कर दिया। और 90% वोट प्रतिशत पर बहुत सारा समीकरण निकलते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी का खेल फेल हो गया। बीजेपी का खेल फेल हो गया और ममता बनर्जी का खेल हो गया। अब तो 4 मई को जब परिणाम आएंगे तब यह पता चलेगा कि असलियत क्या है। लेकिन इस 90% वोट परसेंटेज में इस बात की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव आयोग का खेल है कि पहले ही इतना वोट प्रतिशत बता दो कि बाद में खेल करने में कोई दिक्कत ना आए और कोई सवाल खड़ा ना कर पाए। यह बहुत महत्वपूर्ण है और यहीं पर सारे चीज आकर के स्थिर हो जाती है। लेकिन तमिलनाडु के अंदर 83% शाम 5 बजे तक पहले चरण, एक ही चरण में मतदान था। तमिलनाडु के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद है नहीं। एआईएडीएमके के साथ गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। एआईएडीएमके 5 साल में 20 बार कम से कम गठबंधन भाजपा से करती है और 20 बार तोड़ देती है। लेकिन चुनाव में गठबंधन है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वजूद नहीं है तमिलनाडु के अंदर। लेकिन नरेंद्र मोदी ने बड़ी मेहनत की और चुनाव आयोग ने कि भारतीय जनता पार्टी का वजूद बना दिया जाए। लेकिन साउथ के फिल्म स्टार विजय की पार्टी भी चुनाव में लड़ रही है। वह फिल्म को अलविदा कह करके राजनीति में हाथ आजमाने आए हैं, लेकिन समर्थन अपार मिल रहा है। कुछ जानकारों का यह भी कहना है कि 83% जो 5 बजे तक मतदान हुए और आखिरी आंकड़ा कब चुनाव आयोग देता है यह देखना होगा। चुनाव आयोग तो 10-10 दिन आंकड़ा ही नहीं देता है, तो आखिरी आंकड़ा यह महत्वपूर्ण होगा। लेकिन एआईएडीएमके का पत्ता फिर साफ हो रहा है और 2 चीजें कही जा रही है। सम्राट चौधरी, 2 चीजें कही जा रही है, माफी चाहूंगा, कि स्टालिन डीएमके जो इंडिया गठबंधन के हिस्सा है, या तो और भी मजबूत परिस्थिति में उभर करके सरकार बनाएंगे और या तो भंग असेंबली होने जा रही है। सत्ता पूर्ण बहुमत की आएगी तो स्टालिन की, नहीं तो भंग असेंबली होगी। ऐसे में तमिलनाडु बहुत चौंकाने वाला परिणाम दे सकता है। लेकिन जिस तरह स्टालिन ने कड़ी मेहनत की और जिस तरह से रुझान आम जनता का स्टालिन की तरफ रहा, इंडिया गठबंधन की तरफ, कांग्रेस ने भी बड़ी मेहनत की है, उससे यह साफ है कि यह वोट परसेंटेज फिर से नई सरकार नहीं,
उसी सरकार को रिपीट करने के लिए दिया गया। ऐसे में पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में मतदान भारी मात्रा में हुआ है और पुरानी सत्ता ही रिपीट करने की संभावनाएं ज्यादा बताई जा रही है, जिसमें पश्चिम बंगाल में ममता ने पलट दिया बाजी, मोदी गए काम से, खेल पलट रहा है। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश का बड़ा फैसला, रात भर चली बैठक, सम्राट सरकार मुश्किल में। सम्राट चौधरी को बहुमत साबित करना है और सम्राट चौधरी को के बहुमत साबित करने के पहले जेडीयू के नेताओं के बोल बदल गए हैं और वह बोल भाजपा को सता रहे हैं, क्योंकि दो चीजों पर बातें अटकी हैं, स्पीकर और गृह मंत्रालय। ऐसे में सम्राट सरकार बिहार के अंदर परेशान है, भारतीय जनता पार्टी परेशान है। क्योंकि सम्राट चौधरी को बहुमत साबित करना है तो पहले स्पीकर चुनना पड़ेगा और वहीं पर फसाद का जड़ शुरू होगा, क्योंकि स्पीकर पद पर दावेदारी जेडीयू की है इस वक्त और कोई भी समझौता करने से इनकार। जेडीयू के नेताओं के बोल बदल गए हैं पूरी तरह से और जो विधायक दल के नेता श्रवण कुमार चुने गए हैं, श्रवण कुमार ने कहा कि भैया जल्दी से मंत्रालय का विस्तार करो, आप ज्यादा इंतजार मत करवाओ, हमारे कोटे का मंत्रालय जल्द आप अलॉट करो। अब सम्राट चौधरी परेशान है। सम्राट चौधरी वही कर सकते हैं जो दिल्ली से पर्ची आएगा। लेकिन अशोक चौधरी ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी की सरकार को अपार शक्ति जेडीयू का प्राप्त है, अपार बहुमत प्राप्त है। नीतीश के दिशा निर्देश में सम्राट चौधरी सरकार को लेकर के जाएंगे, ऐसा सम्राट चौधरी ने भी बयान दिया है। लेकिन अगर कोई खेल करने की कोशिश की तो जेडीयू अकेले चुनाव मैदान में रहेगी और 200 सीटों को बिहार के नीतीश कुमार ने फोकस किया है और ऐलान किया है कि 2030 में जेडीयू की सरकार बिहार में बनेगी और निशांत कुमार उसके सीएम होंगे। अब वह होगा या नहीं होगा मैं नहीं जानता, यह वक्त बताएगा। नीतीश कुमार उस वक्त तक राजनीति में रहेंगे नहीं रहेंगे, वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार ने कुछ बड़ा फैसला जरूर किया है कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी शर्त को मानने से इंकार किया, चाहे स्पीकर के मामले में, चाहे गृह मंत्रालय के मामले में, चाहे मंत्रिमंडल के बारे में, एक भी बातों को मानने से इंकार किया तो बिहार से दिल्ली तक सरकार गिरेगी, यह बात तय है, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। दूसरा, मोदी के प्रत्याशी को दौड़ा दौड़ा कर कुटाई किया, ज्ञानेश के खिलाफ भी संग्राम। पश्चिम बंगाल के अंदर शुभेंदु सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नेता को पश्चिम बंगाल के लोगों ने दौड़ा दौड़ा करके लाठी डंडे घूसे से पिटाई की, जबकि पुलिस प्रशासन भी भागती हुई नजर आई। क्यों पिटाई की? कुछ तो गड़बड़ रहा होगा। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के व्यवहार है, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरी तरह से एक्टिव थे, जानते थे कि फर्जी मतदान होगा, यह जानते थे वह कि फर्जी मतदान होगा और जितने भी सीआरपीएफ या बाकी चीजें उतारी गई हैं सब इसी संदर्भ में उतारी गई हैं और चुनाव आयोग ने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी थी। तो चुनाव आयोग के खिलाफ भी बड़ा संग्राम की तैयारी है। लेकिन फिलहाल तो मोदी जी के जो प्रत्याशी है शुभेंदु सरकार, उनको तो कूट दिया है लोगों ने उनके बिगड़े बोल के वजह से। मोदी जी का जादू नहीं चला, बल्कि मोदी का खेल फेल हो गया। पश्चिम बंगाल के अंदर 90% वोट परसेंटेज ने सारा खेल बिगाड़ दिया, सारा खेल बिगाड़ करके रख दिया और प्रत्याशियों को भागने का स्थान नहीं मिल रहा। लेकिन नीतीश ने किया ऐलान, तेजस्वी यादव तैयारी में जुट गए।
कुछ तो बिहार में बहुत बड़ा चल रहा है अंदर खाने, जो नीतीश कुमार के नेताओं के अचानक बोल बदल गए हैं और सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस और खुशी की लहर आरजेडी के अंदर है, महागठबंधन में। बहुत कंफर्टेबल अपने आप को महसूस कर रहे हैं, बहुत सुकून वाला चेहरा। कुछ तो बड़ा होने वाला है, यानी कि सम्राट चौधरी की मुश्किलें बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाली है, और सम्राट चौधरी की मुश्किल बढ़ी तो नरेंद्र मोदी की मुश्किल बढ़ने वाली है। लेकिन इंडिया बड़ी तैयारी में है, मिल रहा है बड़ा संकेत, क्योंकि पीएमओ में हलचल बड़ी तेज है, और पीएमओ के हलचल यह बता रहे, इस तरफ संकेत कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी कुछ बड़ी मुश्किलों में है, इसलिए एक चिड़चिड़ापन उनके अंदर समाया हुआ है, क्योंकि कुछ सहयोगी दल भटकते हुए नजर आ रहे हैं और संकेत स्पष्ट इंडिया गठबंधन की तरफ देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके वजह से बेचैनियां बढ़ी हुई है, पीएमओ के अंदर हलचलें तेज हो रखी है। लेकिन नीतीश की बैठक रात भर चली, और रात भर बैठक चलने के बाद तेजस्वी यादव एक्टिव हो गए। क्या पलटेगी बिहार की सरकार? क्योंकि अचानक नेताओं के बोल बदल जाना, अचानक तेवर में अलग तरह के आवाज में खनक जो कहते हैं वह आ जाना, यूं ही नहीं होता। अभी तक तो कुछ और था। और दूसरी चीज, नीतीश कुमार ने लल्लन सिंह और संजय झा को दूर कर दिया है, और आने वाले वक्त में संजय झा का कुर्सी भी जाने वाला है कार्यकारी अध्यक्ष का। ललन सिंह को भी अभी एंट्री नहीं दी जा रही है, ज्यादा महत्व तो नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में मुश्किलों में घिर गई है मोदी सरकार।